नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का लिमिट्स का एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल जो है वो सबसे पहली बात तो ये है कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये डिफ्रेंसिएशन से किया जाता है और इसमें आप बगैर डिफ्रेंसिएशन के नहीं कर सकते। इट इज़ अ टाइप ऑफ शॉर्टकट, एक शॉर्टकट है एक्चुअल में ये, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं कि शॉर्टकट है। क्या है भाई ये? किसी भी डिफ्रेंसिएशन के क्वेश्चंस को करने के लिए, लेकिन हर जगह हम एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाते पहली चीज़। तो एल हॉस्पिटल रूल कहाँ लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम LH रूल भी कह सकते हैं, है ना। LH रूल, चाहे शॉर्ट में LHR लिख दो या LH रूल लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है। तो सबसे पहले ये लगाया कहाँ जाता है ये याद रखिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे सामने एक लिमिट है, कोई भी x टेंड्स टू a, कोई भी जनरल लिमिट दी गई है, ठीक है। इसमें करना क्या है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होने चाहिए, है ना। न्यूमरेटर में भी x का टर्म होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी x का टर्म, x का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। और ये सिर्फ तभी अप्लाई करते हैं, सिर्फ तभी अप्लाई करते हैं, अप्लाई ओनली व्हेन, जो फॉर्म है हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म, व्हेन इनडिटरमिनेट फॉर्म इज 0/0 और, ठीक है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है, या माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी, या प्लस इन्फिनिटी अपॉन, मतलब ऐसा लिख सकते हैं अपन शॉर्ट में कि प्लस माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब ऊपर प्लस माइनस इन्फिनिटी में कुछ भी हो या नीचे प्लस माइनस इन्फिनिटी में कुछ भी हो, तभी हम इसको अप्लाई करेंगे। मतलब हमने इसमें x की वैल्यू a पुट करी, आंसर आ गया 0/0, अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, x की वैल्यू ये पुट करी, इन्फिनिटी आ जाए ऊपर और इन्फिनिटी आ जाए नीचे, या माइनस इन्फिनिटी और नीचे माइनस इन्फिनिटी आ जाए, मतलब दोनों में से प्लस माइनस इन्फिनिटी में कोई भी साइन चलेगा, चाहे ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, या नीचे माइनस हो या ऊपर प्लस हो, या ऊपर दोनों साइड प्लस हो या दोनों साइड माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारे सामने, दिस इज इसका जो आप सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इस पर्टिकुलर का रूल नंबर 1 है कि अप्लाई कब किया जाता है, ठीक है। अप्लाई ओनली व्हेन IF इज इंटीग्रेट, इनडिटरमिनेट फॉर्म है 0/0 और प्लस माइनस इन्फिनिटी अपॉन प्लस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, दूसरी चीज़ याद रखिएगा रूल में, कि हम जब भी इसको अप्लाई करेंगे इसको मल्टीपल टाइम्स लगा सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स, ऐसा लिख लो, कैन बी अप्लाइड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है कि नहीं है। मल्टीपल टाइम्स कैन बी अप्लाइड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है कि नहीं है। मल्टीपल टाइम्स हम अप्लाई करेंगे, कब तक अप्लाई करेंगे, जब तक 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कैन बी अप्लाइड मल्टीपल टाइम्स, इसके बाद लिख लीजिए कब तक करना है, टिल 0/0 और प्लस माइनस इन्फिनिटी अपॉन प्लस माइनस इन्फिनिटी इज देयर, ठीक है कि नहीं है। जब तक हम अप्लाई करेंगे, जब तक 0/0 और प्लस माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये सब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म आता रहेगा, हम तब तक अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। अब ये है क्या, ये तो मैंने समझाया ही नहीं, सिर्फ अभी रूल बताया है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे सामने ये फॉर्म आ गया 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो करना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, सॉरी x टेंड्स टू a है जनरल लिमिट लेना है। करना क्या है, जैसे 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आया, ऊपर वाले टर्म को, मतलब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करिए, तो क्या हो जाएगा, f' अपॉन, ठीक है, नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया g'। फिर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि ये 0/0 है या नहीं है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए एक रियल नंबर आ जाए, क्या आ जाए, चेक करा और आ गया क्या, रियल नंबर, तो रियल नंबर आ गया तो आंसर आ गया, ठीक है। रियल नंबर आ जाए या प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो आंसर हम बोल देंगे ना। लेकिन मान लीजिए हमारे सामने ये दोबारा से क्या आ गया, केस नंबर 2, मान लीजिए केस 2 हमारे सामने 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आया ना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आया, तो फिर हम अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, यस और नो, यस और नो।
ये सोनो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमें ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन हमेशा नहीं करना है, बहुत ध्यान से करना है, बहुत सतर्कता से करनी है। कभी कभी क्या होता है, हम डिफरेंशिएट करते जाते हैं और हमारा आंसर नहीं आता है, ऐसा एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। मतलब वहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगता है, जबकि 0/0 भी आ रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी आ रहा है, लेकिन ऐसा कभी कभी हो जाता है। ठीक है, ऐसे सवालों के अंदर हमें उनको मेथड से ही करना है, ये याद रखिएगा। इसीलिए मेथड हम पढ़ते हैं कि मान लीजिए कभी एल हॉस्पिटल रूल हमारा ये शॉर्टकट फेल हो जाए तो हमें कम से कम मेथड तो आता है, हम अपने सवाल को छोड़ के तो नहीं आएंगे। यस और नो? तो ये हमारे सामने एल हॉस्पिटल रूल है। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल बहुत सारे सवालों में भी मैं सिर्फ एल हॉस्पिटल रूल सिखाने वाला हूँ। आगे जाके कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म्स बचे हुए हैं, जैसे 0/0, 0 की पावर 0 बचा है, इन्फिनिटी की पावर 0 बचा हुआ है। ठीक है, उन क्वेश्चंस को भी हम एल हॉस्पिटल रूल की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहला सवाल मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए मेरे साथ में। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एल हॉस्पिटल रूल इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब। ठीक है, मैं अभी जस्ट पिछले बाई एक्सपेंशन में एक क्वेश्चन बनकर आया था, टी के फॉर्म में, मैंने मार्क भी करवाया था, इट इज अ क्वेश्चन। ठीक है, तो चाहे तो आप सीरीज से कर लीजिए, एक्सपेंशन से कर लीजिए, साइन एक्स की सीरीज लगा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे को मान लो सीरीज याद नहीं, बाई चांस भूल गया, कंफ्यूजन है, कोएफिशिएंट्स याद नहीं आ रहा है भाई, ठीक है कि नहीं है, जबकि साइन एक्स की सीरीज बहुत आसान होती है, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल होता है, लेकिन हमें याद नहीं आ रहा। 0/0 आया, हम देख के खुश हुए, अरे भाई 0/0 है, क्या हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अप्लाई किया, क्या करना है ध्यान से देखिए, ऊपर वाले को न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करिए और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करिए। जैसे हमने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, 1 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ गया। डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है कि नहीं है, उनमें आप वीडियोस में देख सकते हैं। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बहुत ईजी है, ये तो फिजिक्स में 11th क्लास में सिखाया जाता है, 3x स्क्वायर, एंड दैट इज व्हाट अगेन हमने पुट किया। क्या पुट किया भाई? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर। यस और नो? क्या आया भाई ये? 1 माइनस कॉस 0 इज 1 अपॉन 0। सर अगेन 0/0 आ गया। क्या हम अगेन एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। वैसे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर मैंने रटवाया हुआ है, 1/2 होता है ना, फॉर्मूला है, तो 1/2 इंटू 1/3 1/6 आंसर आ जाएगा। लेकिन चलो, क्योंकि मैं एल हॉस्पिटल सिखा रहा हूं तो आई एम अप्लाइंग अगेन एल हॉस्पिटल रूल। मैं यहाँ पे फिर से अप्लाई करने जा रहा हूँ एल हॉस्पिटल रूल। ध्यान से देखिए अब कितना आ गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो गया, अपॉन 3 तो पहले से ही है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या आया कि यहाँ पर हमारे सामने अगेन क्या आ गया? 0/0। क्या हम फिर से अप्लाई कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, फिर से हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, साइन एक्स अपॉन एक्स सबको पता है 1 होता है, इट्स आंसर विल बी 1। ठीक है, हमारा एल हॉस्पिटल रूल लगाने का मीनिंग ये है कि हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है कि नहीं? अगर हमारा यहीं पर आसान हो गया था, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2 जानते हो, तो बस एक ही बार LH रूल लगा लीजिए, काफ़ी है। क्वेश्चन को आसान करना है हमें, ना कि एल हॉस्पिटल रूल से ही हर सवाल को करना है। अगर एक बार में काम बन जाए तो एक बार में बना लीजिए, अगर 2 बार में होए तो 2 बार लगाइए। ठीक है कि नहीं है? तो मैंने तो दूसरी बार ज़बरदस्ती लगा दिया, लेकिन एक बार में ही हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया था। सिंप्लीफाई मतलब आसान हो गया था। यस और नो? आसान हो गया था। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल बहुत काम का रूल है, याद रखिएगा। क्वेश्चंस आते हैं, अभी इस साल 2021 में भी क्वेश्चंस एल हॉस्पिटल रूल से पूछे गए भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। ठीक है, जहां पॉलिनोमियल की बड़ी बड़ी पावर्स होती हैं, जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में फैक्टराइजेशन के जो क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, वहां पर बहुत यूजफुल होता है, वहां भी 0/0 आता है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसी प्रकार का मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं। लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 8 प्लस 4x की पावर 7 माइनस 5 होल अपॉन x की पावर 14 प्लस 15x की पावर 10 है, माइनस 2x की पावर 6 है, माइनस 14। देखते ही बच्चा घबरा जाएगा, यार इतने बड़े बड़े पावर्स हैं ये, कहीं x की पावर 8 दिया हुआ है, कहीं x की पावर 14 दिया गया, ये क्या क्या मुसीबत है ये। तो ध्यान से देखिए, जैसे हमने पुट किया x की वैल्यू 1 प्लस 4 माइनस 5, ऊपर आ गया 0। क्या आ गया? 0। नीचे आया 1 प्लस 15 16, माइनस 2 14, 14 माइनस 14 0। वेरी नाइस।
जैसे ही 0/0 देखा हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर फौरन अप्लाई किया, दैट इज व्हाट एल हॉस्पिटल रूल। एल अप्लाई करने के बाद ध्यान से देखिए x टेंड्स टू 1 है, x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन 8x की पावर 7 है, प्लस 4 7 28 x की पावर 6 आ गया, होल अपॉन, ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में, अब कितना आ जाएगा 14x की पावर 13 आ जाएगा, प्लस 15 10 150 हो जाएगा, x की पावर 9 माइनस 2 6 12x की पावर 7 एंड दैट इज 0। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये हमारे सामने एल हॉस्पिटल रूल लगाया। दोबारा मत लगा देना, पहले चेक करना कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है या रियल नंबर आंसर आ गया है, रूल में लिखवाया हुआ है, ठीक है कि नहीं है। तो हमारे सामने चेक किया हमने, 1 पुट किया, 8 1 8 एंड 28 1 28, कितना आ गया ऊपर, रफ में लिख लो 36 आ गया सर, ऊपर तो 0 नहीं आ रहा, तो अभी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, ये कंफर्म है। तो ठीक है, 8 + 28 अपॉन कितना आ गया भाई 14 + 150 माइनस 12। तो जो फाइनल आंसर आने वाला है दैट इज इक्वल टू 8 प्लस दैट इज 36 अपॉन ये कितना हो गया 2 और 152 152 एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 76 एंड दैट इज काटा कुटी कर लो यार, 18 आ गया, दैट इज 76 आ गया, चलो 9 आ गया और ये आ गया हमारे सामने 38 आ गया। और जा रहा है क्या, नहीं अब नहीं जा रहा। तो 9/38 इज द फाइनल आंसर। देखो कितनी जल्दी आ गया। अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से करते, मतलब कैसे करेंगे भाई, x की पावर 8 x की पावर 14 है, अगर आप इसको डिवाइड भी करोगे तो ये इतना लंबा डिवीजन होगा कि मेरा बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा, ठीक है कि नहीं है, मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, आपकी कॉपी छोटी पड़ जाएगी, ठीक है, और आंसर भी नहीं आ पाएगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। बोर्ड भी मत कर देना, 0 मिलेगा वरना, यस और नो, बोर्ड मत कर देना भाई, अगर बोर्ड में कर दोगे तो 0 मिल जाएगा। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर -1/x²/x। ठीक है, बच्चे ने कहा सर ये क्या है, मैंने कहा 0 है, -1/0 माइनस इन्फिनिटी e की पावर माइनस इन्फिनिटी। अगर नहीं आता है तो पहले लिखो साइड में, ऐसा लिख सकते हैं, e की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो पहले समझा चुका हूं इन्फिनिटी एंड इट्स वैल्यू इज 0, तो पता चला ऊपर तो 0 आ गया और नीचे तो दिख ही रहा है 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मेरे साथ में, अगर ये 0/0 है तो क्या मैं LH रूल लगा सकता हूं, मैंने अप्लाई किया लेफ्ट एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, अप्लाई किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 है भाई, हाँ भाई, e की पावर कितना है -1/x², उसका डिफरेंशिएशन वही का वही हो जाएगा, इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये x की पावर, ये -x की पावर -2 है, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए पावर का, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा और x की पावर -3, मतलब 2/x की पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए भाई, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग हियर, डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन। अपॉन कितना आ गया बेटा, 1 आ गया, नीचे तो खत्म हो गया लेकिन खत्म नहीं हुआ एक्चुअल में, ध्यान से देखो, इसको सही से लिखो तो पता चलेगा आपको है क्या, ये -1/x², ये टर्म तो अभी भी वैसा ही है, माइनस अपॉन व्हाट इज दिस 2, तो यहां पर आ गया, ठीक है, माइनस कहां से आ गया, माइनस नहीं है, सॉरी माइनस नहीं है, 2 है, और नीचे आ गया x³। ठीक है, अब बच्चे ने कहा सर इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, हाँ भाई करिए। क्यों डिफरेंशिएट करें, क्योंकि ऊपर का टर्म तो 0 है, ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, और नीचे x³ है तो वो भी 0 है। तो ध्यान से देखिए, पावर घटने के बजाय बढ़ गई है। चलो मैं एक बार और LH रूल लगाता हूं, एल हॉस्पिटल रूल, आई एम अप्लाइंग अगेन, लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिए मेरे साथ में, 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन -1/x², वही का वही आ जाएगा, दैट इज 2/x³ होल अपॉन 3x²। बच्चे ने ध्यान से देखा इस पर्टिकुलर को, तो कहता है सर ये तो पावर डिनोमिनेटर की बढ़ती जा रही है, हम तो चाह रहे थे खत्म हो जाए, लेकिन इसकी पावर इंक्रीज होती जा रही है डिनोमिनेटर की। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यह हो गया 2 2 4 e की पावर -1/x² अपॉन ये x³ है, ये x की पावर 2 है और नीचे 3 है, तो 3 भी लिखो और x की पावर 5 हो जाएगा। ये सर पावर बढ़ गई सर, अगली बार करूंगा तो पावर और बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि 2/x³ फिर आएगा और ये हो जाएगा 4, तो पावर 7 होने वाली है सर अगली बार। ठीक है,
फिर और बढ़ाएंगे तो पावर 9 हो जाएगी, यस और नो, पावर 9 हो जाएगी। तो सर ये तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमें। हाँ भाई फंस तो रहे हैं, तो क्या किया जाए? कुछ मत करिए, दिस इज नॉट एंडिंग, ये एंड नहीं होने वाला, ठीक है कि नहीं है? ये एंड नहीं होगा, इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल इज नॉट वैलिड इन दिस क्वेश्चन। हाँ या ना? एल हॉस्पिटल रूल इस क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि इससे हमारा आंसर नहीं आएगा। ये मुझे सिखाना था कि एल हॉस्पिटल रूल कभी कभी वैलिड नहीं भी होता है। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी होता है, जब सेक आ जाए, टैन आ जाए, और अगर आप उसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ भी नॉट एंडिंग आता है। क्या आता है? नॉट एंडिंग। मतलब आप डिफ्रेंशिएशन करते जाइए, कभी आंसर नहीं आएगा, हमेशा एक इंडिटरमिनेट फॉर्म आता जाएगा, वही 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का। तो कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है। कौन से ट्रिग्नोमेट्री में? टैन के फंक्शंस में, या कॉट के फंक्शन में, या सेक के या कॉसेक के फंक्शन में कभी कभी हो जाता है, और कभी कभी आंसर्स आ भी जाते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा नोटिस करनी है, ट्राई कर सकते हैं हम, लेकिन जल्दी से पकड़ लेना है कि एंडिंग होने वाली है या नहीं होने वाली है। अगर पता चल गया एंडिंग नहीं हो रही तो उसको फौरन छोड़ दो, उस मेथड से मत करिए। लेकिन अगर एंडिंग हो रही है तो फौरन सॉल्व करिए, ठीक है? क्योंकि शॉर्टकट है, आंसर देगा हमें 100%, आंसर तो देने वाला है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, x की पावर 4 है अपॉन e की पावर 3x। इन्फिनिटी में x की पावर 4 पुट किया, बच्चे ने कहा सर ऊपर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी, अभी जस्ट समझाया पिछले सवाल में इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ गया। सर क्या ये खत्म हो सकता है? ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या बुराई है। हमने सबसे पहली बार LH एल हॉस्पिटल रूल लगाया। कौन सा रूल लगाया? ये LH R का मतलब एल हॉस्पिटल रूल है, याद रखिएगा। ये कोई लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड साइड नहीं है। ये सर ना शॉर्ट में एल हॉस्पिटल इतना बड़ा नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है जिसने इसको बनाया इस रूल को, ठीक है कि नहीं है? उसका नाम है एल हॉस्पिटल, कोई अस्पताल नहीं है कि आप अस्पताल समझ बैठो इसे, ठीक है? एल हॉस्पिटल रूल इज अ नेम। होते हैं भाई बाहर लोगों के नाम होते हैं बाहर, यूरोप में और दूसरी कंट्रीज में। क्या करें अपन, जो नाम है वही तो लिखोगे। तो यहाँ x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 4x क्यूब अपॉन इसका डिफरेंशिएशन e की पावर 3x इंटू 3, तो 3 इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगेन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, हाँ है, लेकिन फर्स्ट बात देखिए पावर कम हो गई है। पावर कम हो जाए तो समझ लीजिए कुछ हो सकता है। x टेंड्स टू इन्फिनिटी, आई एम अप्लाइंग अगेन लेफ्ट हैंड रूल, यस और नो, सॉरी लेफ्ट हैंड एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 4 3 12, ऊपर एक पावर कम x स्क्वायर, यहाँ क्या है 3 है, तो ये e की पावर 3x का ये हो गया, और एक 3 और एक 3 मिलके ये 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पावर कम होगी, बहुत बढ़िया। आई एम अप्लाइंग अगेन एल हॉस्पिटल रूल, क्यों? क्योंकि ये भी 0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है। सर ये भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, मैंने आपसे कहा है मल्टीपल टाइम्स लगा सकते हैं, रूल नंबर 2 लिखवाया है इसी लेक्चर में, मल्टीपल टाइम्स हम लगवा सकते हैं। सर हाँ सर लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा दिखना भी चाहिए, होप भी होनी चाहिए कि आगे जाके ये खत्म हो जाएगा। पिछले सवाल की तरह नहीं है ये खत्म, क्यों? क्योंकि पावर ऊपर की कम होती जा रही, कम होते होते खत्म हो जाएगी। तो ये कितना हो गया? दैट इज 12 2 ज़ा 24 x अपॉन ऊपर एक पावर कम हो गई, ये हो गया e की पावर 3x, यहाँ एक 3 आएगा, इस 3 को 9 से 27 कर दिया। अगेन सर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कितनी बार अप्लाई कर चुका हूँ अब तक? 3 बार अप्लाई कर चुका हूँ। क्या सर और अप्लाई करना पड़ेगा? हाँ एक बार और अप्लाई कर दीजिए। तो मैंने यहाँ फिर से अप्लाई किया लेफ्ट LH रूल। क्या अप्लाई किया भाई? ऊपर आ गया अगेन डिफरेंशिएशन, 24x का डिफरेंशिएशन 24 है ना, डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है तो सब आसान है। e की पावर 3x का ये आएगा इंटू 3, 27 इंटू 3 81। अब ध्यान से देखो मेरे साथ में, ऊपर कितना आ गया सर 24, नीचे कितना आया 81, और e की पावर 3x तो हम पहले से ही जानते हैं इन्फिनिटी। एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो पता चला इसका आंसर 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? इट अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, मतलब इस फंक्शन का इन्फिनिटी पर ये किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो हमारे सामने एक बहुत ही शानदार सा मैंने आपको ये सवाल करके दिखाया। एल हॉस्पिटल रूल का क्वेश्चन है,
मजेदार, ठीक है। ऐसे ही एल हॉस्पिटल रूल हम किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं, जितना हमने पीछे पढ़ा हुआ है सब में लगा सकते हैं, लेकिन रूल 1 और रूल 2 जो एल हॉस्पिटल रूल का लिखवाया है, उन दोनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। क्यों? क्योंकि कभी कभी नॉट एंडिंग क्वेश्चन भी होता है, मतलब क्वेश्चन एंड ही नहीं हो रहा, बस हम करते चले जाना है, तो ऐसा थोड़ी ना कि करते चले जा रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंट लीग का क्वेश्चन ही है। लिखिए इफ F2 बराबर F-2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2 x F2 माइनस 2 Fx होल अपॉन x माइनस 2। ध्यान से देखिए, मेरे सामने सोल्यूशन करना है। F2 और F-2 की वैल्यू दोनों की 4 वैल्यू से गिवन दी है, आप घबराइए मत, ठीक है। कह रहा है सबसे पहला काम लिमिट होती है उसमें हम पुट करते हैं, तो हमने यहाँ पुट किया x की जगह 2 और इस x की जगह भी 2, तो ये हो गया 2F2 माइनस 2F2, ऊपर 0 आ गया सर। क्या आ गया? ऊपर 0 आ गया है, यस और नो? ऊपर कितना आ गया हमारे सामने? दैट इज 0। ध्यान से देखते जाइए, ऊपर 0 आ गया है। तो अब क्या करें? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दीजिए। ध्यान से देखिए भाई, एल हॉस्पिटल रूल, विच रूल? एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? ऊपर वाले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करिए, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करिए। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, ध्यान से देखिए मेरे साथ में, कलर चेंज करके दिखा देता हूं। ये बीच में इनटू है, ठीक है। ये जो है कांस्टेंट है, ये वेरिएबल एक्स है, तो कांस्टेंट तो अपनी जगह वैसे ही रहेगा। यहां पर ये कांस्टेंट है और ये fx वेरिएबल का टर्म है, तो समझ में आ गया भाई, कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है। x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा सर, इनटू F2 एज इट इज लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कांस्टेंट एज इट इज लिखेंगे, fx का डिफरेंशिएशन f' हो जाएगा अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में 0 तो कभी आ नहीं सकता, तो समझ में आ गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म फिनिश्ड, खत्म हो गया। पुट करिए, तो ये हो गया F2 माइनस 2 F'2, x की जगह 2 रख दीजिए, कुछ नहीं किया मैंने। F2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 4 है, ये 4 माइनस 2 इंटू 4, यू विल गेट द आंसर एज -4। पता चला ये सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर -4 आया, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो वहां पर ही हमें बहुत डिफिकल्ट लगने वाले हैं, ठीक है कि नहीं? बल्कि हो सकता है आपसे बने ही नहीं, जबकि ये सबसे आसान सवाल है, स्कोरिंग क्वेश्चन हैं ये, मतलब फ्री के मार्क्स हैं, फ्री, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी सुपरमार्केट्स में लगता नहीं है कि भाई एक के साथ एक फ्री, ठीक है ना? तो ये फ्री का क्वेश्चन है। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो समझिए आपको फ्री के मार्क्स दिए जा रहे हैं, लेकिन याद रखिए जिसने नहीं पढ़ा है वो नहीं कर पाएगा, पढ़ना ज़रूरी है। अब पता चला तुमने देखा ही नहीं आज तक ऐसा सवाल है कि नहीं IIT का, तो पता चला कैसे कर पाओगे, जबकि है ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, बड़े ज़माने से पूछा जा रहा है, ठीक है, आज भी पूछा जाता है। इफ़ f of 4 is equal to 4 and f'4 is equal to 1, कह रहा है कि लिमिट की वैल्यू निकालनी है। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 4 2 माइनस रूट के अंदर fx होल अपॉन 2 माइनस रूट x। बच्चा क्या करेगा? बच्चा कहेगा सर मैं तो x की वैल्यू 4 पुट करने वाला हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तुमने 4 पुट किया, F4 आ गया। क्या F4 जानते हो? हाँ सर, F4 की वैल्यू 4 है। जब यहाँ 4 है तो रूट 4 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। कैलकुलेशंस आनी चाहिए। 4 पुट किया, 4 का रूट 2 माइनस 2 सर 0। बहुत ईजी है। क्या हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। 0 अपॉन 0 में एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाओगे तो फिर क्या लगाओगे? ठीक है, तो क्या हो गया भाई? लिमिट x टेंड्स टू 4, 2 का डिफरेंशिएशन 0, लिखने की जरूरत नहीं है। रूट fx है तो रूट fx में चेन रूल लगाइए। सबसे पहले 1/2 रूट fx हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल के हिसाब से, और फिर fx का डिफरेंशिएशन इनटू f' हो जाएगा होल अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। सिंपल है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, सर 2 से 2 कैंसिल। क्या करें? कुछ नहीं, पुट कर दीजिए। अब 0/0 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बन ही नहीं सकता। देख लो भाई, 0 बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? पुट करिए f'4
अपॉन ये नीचे आ जाएगा टर्म, बिल्कुल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √f4। ये टर्म ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 4। जहाँ जहाँ 4 था मैंने x की वैल्यू पुट कर दी है। अब आपका काम है ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 1 अपॉन √f4 √4, ठीक है, इंटू 2। तो ये √4 से 2 कैंसिल हो गया, यू विल गेट आंसर एज 1 आंसर आया है इसका। एक सिंपल सा सवाल था हमारे सामने एल हॉस्पिटल रूल का, ठीक है। अक्सर लोग छोड़ के आ सकते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है बेटा। मैंने कहा ना फ्री का माल है, अगर नहीं कर आओगे तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। फ्री का माल तो लेकर जाना चाहिए ना यार, ऑफर चल रहा है। आईआईटी में 30 क्वेश्चंस आते हैं मेन में, ठीक है। एडवांस में तो सभी टफ आते हैं, शायद उसमें से 18 में से 18-20 में से एक आध आसान हो। उसमें तो मैं आसान की बात ही नहीं कर सकता, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस टफ आते हैं, ठीक है। उसमें जैसे क्वेश्चंस लिमिट के पूछे जाते हैं, फाइंड कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 की पावर इन्फिनिटी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ी करके पूछता है, थोड़ा घुमा के पूछता है। एडवांस प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। पूछेगा यहीं से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आएगा सब कुछ यहीं से, याद रखिए, अलग से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। आएगा यहीं से, बस प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, लंबा होता है, घुमा फिरा के पूछता है। तो बच्चे को थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, प्लस प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चंस की एडवांस के अंदर, ठीक है भाई। लेकिन मेन के अंदर तो याद रखिए 30 क्वेश्चंस में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लड्डू होते हैं, ठीक है कि नहीं। उन लड्डू को मत छोड़ना कभी। अगर उन लड्डू को छोड़ दिया तो फिर तुम लड्डू हो जाओगे फिर, यस और नो। लड्डू को मत छोड़ देना कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरी, याद रखिएगा। इफ f"0 = 5, छाट के लाए हूँ आपके लिए एक सवाल, ठीक है। देन फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 3f of x minus 4f of 3x plus f of 4x होल अपॉन x की पावर 2। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ f0 पुट करूंगा तो ये 3f0 है, ये भी f0 है। 3f0 माइनस 4f0 माइनस f0 प्लस f0 माइनस f0 प्लस f0, सर 0 हो गया, वेरी गुड। अपॉन, वो तो जगत जानता है 0 ही नीचे, पूरा जगत ही जानता है x², कब से करते चले आ रहे हैं, ठीक है। इतने सारे लेक्चर्स मैंने आपके सामने रिकॉर्ड कर दिए, देख ही रहे हैं आप तो। इधर देखिए ध्यान से, एल हॉस्पिटल रूल लगाया, लिमिट अप्लाई करी, x टेंड्स टू 0 लिखा। एल हॉस्पिटल रूल लगाना आता है, हाँ सर। f'(x), इसका डिफरेंशिएशन सर 4 है, बिल्कुल है, और fx का आ जाएगा f'(3x), और 3x का मत भूल जाना, इंटू 3 है ना, इंटू 3 चेन रूल के हिसाब से, प्लस f'(4x) इंटू 4x का डिफरेंशिएशन इंटू 4 चेन रूल के हिसाब से, अपॉन 2x। बच्चा कहता है सर फिर पुट करिए 0। जब 0 पुट किया तो ये हो गया 3 f'0, यहां भी f'0 और यहां भी f'0, तीनों में f'0 तो कॉमन हो गया। अब सिर्फ कोएफिशिएंट्स देख लो, 3 है, इसके साथ में क्या है 4 3 = 12, माइनस का 12, और यहां है प्लस का दैट इज 4। यस और नो? क्या क्वेश्चन सही है मेरा? ओह सॉरी, यहां 9 है, 4 मैंने 9 समझ बैठा यार, ये दिस इज 9, ठीक है, दिस इज 9, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा था ना यार, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था इसलिए, ठीक है। आंसर अटक गया था, इन्फिनिटी होने वाला था आंसर, तो मुझे इन्फिनिटी आंसर से डर लगता है थोड़ा सा, याद रखिए। तो ध्यान से देखिए, इंटू 9, तो ध्यान से देखिए ये क्या हो गया, 0 हो गया। जब ये 0 हुआ तो यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी क्या हो गया, 0 का। भाई करेक्शन कर लेना इस सवाल में, दिस इज f9x है, यस और नो, f9x से करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पर क्या हो गया, डेट इज इक्वल टू, हमारे सामने अप्लाई किया, 0/0 आ गया। क्या सर फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा दें? भाई बार बार लगा सकते हो, मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ, लगा लीजिए। ये हो गया 3f'(x), बहुत बढ़िया, माइनस 4 3 = 12, पहले से ही है, f'(3x), नया वाला 3x का डिफरेंशिएशन इंटू 3, ठीक है भाई, इन प्लस पहले से 9 है, f' का डिफरेंशिएशन f'(9x), और फिर से 9x का डिफरेंशिएशन इंटू 9 होल अपॉन 2x का डिफरेंशिएशन 2।
अब ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। अब जब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता तो अब यहां पर इनडिटरमिनेट फॉर्म भी नहीं आ सकता। देखते हैं आंसर क्या आने वाला है। क्या करना है, x की जगह जीरो रख दीजिए, 3f" 0 माइनस 12 3 36f" 0 प्लस 81, 9 9 से 81 होता है, f" 0। x की जगह जीरो रखा है, कुछ भी नहीं किया। ठीक, क्या आ गया भाई, सब f' तो बहुत आसान है भाई। 81 प्लस 3 इज 84, 84 माइनस 36 इज 48, f" 0 एंड 48 इंटू f" 0 की वैल्यू ही दी है खाली, वो जानता था f' नहीं यूज होने वाला है, उसने ये 5 दे के रख ली हमें, है ना। एंड इट्स आंसर इज 240, 240। यस और नो। तो ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चन हैं एल हॉस्पिटल रूल के, इनको फटाफट आप लिख लीजिए, फिर हम आगे जेईई मेन के भी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो रिसेंटली पूछे गए हैं।